नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। बीएमसी चुनाव से पहले ही शिवसेना ने हार मान ली है। बीजेपी की आंधी से शिवसेना डर चुकी है और उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल मराठी शख्स को खत्म करने की बड़ी साजिश बीजेपी की ओर से रची जा रही है और इस साजिश को रचकर बीएमसी चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है। ये शिवसेना की ओर से बयान दिया गया है। वहीं आपको बता दें, बीएमसी चुनाव की सरगर्मियां महाराष्ट्र में तेज हो गई हैं और एनसीपी को एक और बड़ा झटका लगा है। शरद पवार के करीबी नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से अगले साल बीएमसी के चुनाव होने हैं, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। लगातार बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार आमने सामने है। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी अब महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। जिस तरीके से तमाम भ्रष्टाचार के मामलों से लेकर धोखाधड़ी और तमाम ड्रग्स के मामले जो है वो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी और खासतौर पर शिवसेना और एनसीपी आमने सामने हैं। लेकिन इस बीच एनसीपी को एक और बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी के बाला साहेब दरवाटकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। तो शरद पवार के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है, चूंकि हाल ही में एनसीपी के एक और नेता बीजेपी में शामिल हुए थे और बीएमसी का चुनाव जो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, ऐसे में जिस तरीके से एनसीपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और जिस तरीके से एनसीपी के नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और यही वजह है कि शिवसेना भी बीजेपी की इस रणनीति से बौखलाई हुई है। शिवसेना के तमाम नेता एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं। कभी वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अब बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के एक विधायक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जो बयान उन्होंने दिया है उसमें ये लग रहा है कि उन्होंने बीएमसी चुनाव से पहले ही हार मान ली है। जिस तरीके की रणनीति, जिस तरीके की तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। आपको बता दें, कोंकण के रत्नागिरी जिले के कुहागर से जो शिवसेना के विधायक हैं भास्कर जाधव, उन्होंने दरअसल एक रैली में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी ने मराठी लोगों को तबाह करने की ये बड़ी साजिश रची है और इसके तहत वो बीएमसी के चुनाव को जीतना चाहती है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि दरअसल जिस तरह से गुजरात दंगों के दौरान शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, ये मत भूलिए कि मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, अन्यथा मोदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता। ये दावा जो है वो शिवसेना के विधायक कर रहे हैं। ये बयान सिर्फ हास्यास्पद बयान ही कहे जाएंगे, जिस तरीके की टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, भास्कर जाधव की ओर से यह भी कहा गया है कि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी शिवसेना की उंगली पकड़कर आगे बढ़ी है। तो जो शिवसेना खुद महाराष्ट्र में दूसरों के बलबूते पर सत्ता पर बैठी हुई है, फिर चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर वो आज महाराष्ट्र की सत्ता पर है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में है। लेकिन शिवसेना के ये जो विधायक है, इनका जो बयान है वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से ये बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके की रणनीति बीजेपी ने बीएमसी चुनाव के मद्देनजर तैयार की है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर रही है। बड़े जो नेता हैं वो लगातार ईडी और सीपीआई के शिकंजे पर आ रहे हैं। ये तमाम चीजों की झटपटाहट ही है जो इस तरीके के बयान देने पर शिवसेना के विधायकों को मजबूर कर रही है। आपको ये बता दें कि दरअसल ये इस तरीके का कोई पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले जो मंदार सावंत हैं, शिवसेना के ही नेता, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बहुत सारे मराठी मतदाता पहले ही बीजेपी में चले गए हैं, गैर मराठी मतदाता बीजेपी को पसंद करते हैं और लगता है कि बीएमसी चुनाव शिवसेना के लिए आसान नहीं होगा।
शिवसेना को पता है कि वो अस्थिर विकेट पर है, ये दरअसल वो कह चुके हैं। यानी साफ तौर पर जो शिवसेना का डर है वो उनके बयानों में दिखाई दे रहा है। शिवसेना भले ही पिछले 30 सालों पर महाराष्ट्र में बीएमसी की सत्ता पर काबिज हो, लेकिन इस वक्त राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार के बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। फिर चाहे वो बीएमसी में हो या अलग अलग विभागों में जिस तरीके से वसूली की गई है, उसमें लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के नेता और मंत्री फंस रहे हैं। ईडी से लेकर सीबीआई का शिकंजा लगातार गहराता जा रहा है, तो मुश्किलें लगातार बीएमसी चुनाव से पहले बढ़ रही हैं और यही वजह है कि इस तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। मुंबई नगर निगम पर सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी बदला ले रही है। दावा यहां तक भास्कर यादव की ओर से किया गया है कि ईडी, एनसीबी, सीबीआई, आयकर जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है और वो बीएमसी पर काबिज होना चाहती है, इसलिए ही सरकार के खिलाफ ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तमाम जो आरोप हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मराठाओं का गुणगान किया जा रहा है, जिस तरीके से मराठाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल ये शिवसेना का पुराना कार्ड है जिसे वो हर बार खेलते हैं और अब ये कार्ड पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ये शिवसेना को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र में लोग हैं वो अब उद्धव ठाकरे सरकार की और खासतौर पर शिवसेना की असलियत को बखूबी तरीके से जान चुके हैं और शिवसेना इस गलतफहमी में ना रहे कि बीएमसी चुनाव में उन्हें वोट दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की घटिया राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरीके की सत्ता का दुरुपयोग वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जाहिर तौर पर बीएमसी चुनाव में उन्हें इसका जवाब मिलेगा, ये लगातार कहा जा रहा है। और दरअसल शिवसेना के जो ये विधायक हैं भास्कर यादव, जो तमाम आरोप इनकी तरफ से मढ़े गए हैं, इस पर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि शिवसेना कुछ साल पहले तक यही आरोप कांग्रेस और एनसीपी पर भी लगाती थी जब वो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज थी। तो इसमें कुछ नया नहीं है, शिवसेना हमेशा से ही ये कार्ड खेलती रही है। मराठाओं का गुणगान कर अब एक बार फिर से बीएमसी चुनाव जीतने की ये कोशिश है और किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल मराठी शख्स को खत्म करने की बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। साफ तौर पर डर बता रहा है कि किस तरीके से बीएमसी चुनाव में हार का ही ये डर है जो शिवसेना को सता रहा है और इस तरीके के आरोप मढ़े जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, महाराष्ट्र में अगले साल बीएमसी के चुनाव होने हैं, उसमें कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। बीजेपी लगातार जो अपनी रणनीति है वो बीएमसी चुनावों के मद्देनजर बना रही है और वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में अभी भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। तीनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो ऐसे में जो गठबंधन की कोशिशें हैं वे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जहां शिवसेना ये कह रही है कि वो अलग चुनाव लड़ेगी, ऐसे में शिवसेना के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर शिवसेना कहीं ना कहीं अपनी जो पार्टी की छवि थी, जो पार्टी की एक विचारधारा थी, उसे खो चुकी है। बाला साहेब ठाकरे के वक्त हिंदुत्व की बात शिवसेना करती थी, लेकिन आज यही शिवसेना जो हिंदुओं के त्योहार हैं उस पर ब्रेक लगाती है, उस पर रोक लगाती है, कोविड गाइडलाइन का बहाना दिया जाता है। तो किस तरीके की राजनीति शिवसेना कर रही है उसको दरअसल बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ एनसीपी की अगर बात की जाए तो एनसीपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार के करीबी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अब एक और नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। जाहिर तौर पर शरद पवार के लिए ये बड़ा झटका है और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र क्या, पंजाब जहां कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां उनकी सरकार है, वहां खुद फूट जो है वो महाराष्ट्र में भी पड़ती दिखाई दे रही है। इन तमाम राज्यों के बाद तो कांग्रेस पार्टी खुद में ही किस तरीके से सिमटी हुई है ये किसी से छिपा नहीं है। तो फिलहाल मुश्किलें महाविकास आघाड़ी की बढ़ने वाली है, लेकिन शिवसेना को बीएमसी चुनाव में हार का डर सता रहा है, ये साफ तौर पर उनके बयां कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।